अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत विनिंग बिजनेस के बारे में और ये विनिंग बिजनेस है गारमेंट्स का बिजनेस। और हम गारमेंट्स के बिजनेस के बारे में जो बात करेंगे वो बात करेंगे गारमेंट्स को हम एज अ ब्रांड लेकर चलेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि गारमेंट्स को हमने एज अ ब्रांड किस तरह लेकर चलना है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए चैनल बिजनेस इनसाइट्स पे। ले जनाब, आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, आप सबको इल्म है कि मैं थोड़ा-सा आप लोगों के साथ जो जिस बात के ऊपर तनकीद करता हूँ या जिस कारोबार के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, वो एक्चुअली कारोबार तो नहीं है, लेकिन एक ज़रिया माश ज़रूर है। मैं हमेशा तनकीद करता हूँ कि ये जो हम अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, हम इसको टैक्सी के तौर पे चला रहे हैं और इतनी गर्मी में, इतनी लू में हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें कब कोई राइड की कॉल आएगी और हम उसकी तरफ जाएँगे। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपके साथ जो प्रोग्राम्स किए थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये कोई इतना प्रॉफ़िटेबल काम नहीं है। आप ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप ये लिंक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको मालूम होगा कि किस तरह ये जो हम राइड्स का काम कर रहे हैं, जो हम अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शे को टैक्सी के तौर पे चला रहे हैं, ये हमारे लिए प्रॉफ़िटेबल बिल्कुल नहीं है, आजकल के हालात में। अच्छा, आ जाते हैं हम गारमेंट्स के कारोबार के ऊपर। गारमेंट्स के काम के अंदर हमने गारमेंट्स को एज़ अ ब्रांड लेना है। अच्छा, अब बात ये आती है कि गारमेंट्स के हमने उसका एज़ अ ब्रांड कैसे लेना है, क्या कुछ हमने करना है इसके अंदर, सब कुछ मैं आपको इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करूँगा। आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसके आखिर में आपको बहुत ज़बरदस्त आइडिया मिलने लगा है कि जो गारमेंट्स के काम के अंदर आपको रुपयों में नहीं, बल्कि आप डॉलर्स में अर्न कर रहे होंगे और गारमेंट्स के काम से डॉलर्स के अंदर अर्न कर रहे होंगे। इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे आखिर के अंदर जो है। तो ये जो गारमेंट्स का काम है आपका, इसके अंदर आपने 4 चीज़ें सबसे पहले ये याद रखिए। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हमारे में से अक्सर लोग जो है, मैंने अक्सर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखा है कि हम लोग मार्केटिंग को जो है वो कहते हैं कि जी सिर्फ़ चीज़ का बेचना होती है, ऐसा कतई नहीं है। मार्केटिंग 4 चीज़ों का नाम है और ये 4 चीज़ें आपने गारमेंट्स के काम के अंदर ज़रूर इनका ख़्याल रखना है। वो 4 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? नंबर 1, पहली है प्रोडक्ट, यानी कि जो चीज़ हमने बेचनी है। और नंबर 2 पे आ जाती है प्राइस, किस कीमत के ऊपर हमने बेचनी है। तीसरी चीज़, प्रोडक्ट अगर हमने बेचनी है तो उसको हमने प्रमोट कैसे करना है, कहाँ पे प्रमोट करना है। और चौथी चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है, वो आ जाती है कि हम किस जगह पे वो चीज़ जो है वो बेचने लगे हैं। गारमेंट्स के काम के अंदर एक चीज़ का ख़्याल आपने पहले सबसे पहले आपने ये सोचना है। देखिए, जब मैं बात करता हूँ ना गारमेंट्स, क्लोथिंग बिज़नेस, तो क्लोथिंग बिज़नेस के अंदर हमने अपना एक छोटा-सा जो एरिया है, निश जिसे कहते हैं, हमने वो सोचना है कि हम जो बेचने लगे हैं, यानी कि प्रोडक्ट, वो क्या होगी? गारमेंट्स के अंदर वो क्या काम होगा जो हम करने लगे हैं। देखिए, हम लोग कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग है ना बहुत बड़ी-बड़ी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार गारमेंट्स का काम हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तो बुटीक की ज़रूरत है। और या हम गारमेंट के काम को समझते हैं कि जनाब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक छोटा-सा गारमेंट की कैटेगरी आपने सोचनी है जो आप बना सकते हैं। अब कई दफ़ा दोस्त अहबाब ये भी बात करते हैं कि यार हमें तो कपड़े सीना नहीं आते हैं। देखिए, बात ये है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको करना नहीं आता है, लेकिन आप वो लोगों से करवा रहे होते हैं। बहुत पोटेंशियल है हमारे मुल्क के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने उस पोटेंशियल को जो है वो रियलाइज़ करना है। आपको बहुत सारे अच्छे कपड़े सीने के लिए जो आपके वो हैं टेलर्स हैं, वो आपको मिल जाएँगे और बड़े अच्छे मुनासिब नरखों के अंदर जो है वो कपड़े सी रहे होते हैं। अब आपने गारमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने सेलेक्ट करनी है, वो सेलेक्ट करना है कि आप कौन-सी गारमेंट की बात करने लगे हैं। आप क्या शर्ट्स की बात कर रहे हैं? क्या हम पैंट्स बेचेंगे, शर्ट्स बेचेंगे, पैंट्स, मेल ट्राउज़र्स बेचेंगे, या हम ख़वातीन के हवाले से जो गारमेंट्स हैं, शलवार कमीज़ है, दुपट्टे हैं, हम इनकी बात करेंगे। आपने सबसे पहले ये चुनना है कि आपने गारमेंट्स की इन तमाम कैटेगरीज़ के अंदर से बेचना क्या है। ये कभी ना सोचिएगा कि ये जो मैंने चीज़ सोची है, ये तो बहुत एक छोटा-सा आइटम है। ऐसा कतई नहीं है।
मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक बहुत छोटा सा आइटम बेच रहे हैं, और वो आइटम है ये जो हमारे स्लीपिंग ट्राउजर्स होते हैं, या जो अक्सर लोग वॉक करने के वक्त जो है वो ट्राउजर पहन के जाते हैं। उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो ट्राउजर है, स्टिचिंग के साथ वो ट्राउजर कॉस्ट कर रहा होता है। अगर आपने अच्छा ट्राउजर बनवाया है, आपका अच्छा ट्राउजर जो है वो लेकर आए हैं, तो वो ट्राउजर आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 800 रुपए का। इसके अंदर कपड़ा भी शामिल है, इसके अंदर उसकी स्टिचिंग भी शामिल है, इसके अंदर उसकी लास्टिक भी शामिल है, और इसके अंदर उसकी पैकिंग भी शामिल है। ये 800 का जो ट्राउजर है, जो आपको कॉस्ट कर रहा होता है एक अच्छा ट्राउजर, मैं इसके अंदर बहुत लोअर कॉस्ट ट्राउजर्स भी बन जाते होते हैं। जो स्लीपिंग ट्राउजर्स हैं, ये तकरीबन 300 रुपए से शुरू होते हैं, और इसके अंदर एक अच्छा ट्राउजर जो है वो 800 रुपए तक जाता है। इसके अंदर जो आप स्टिचिंग दे रहे होते हैं, ट्राउजर जो बना रहा होता है, पर ट्राउजर जब आप इसको होलसेल के ऊपर काम करते हैं, बल्क के अंदर आप प्रोडक्शन लेते हैं, तो जो ट्राउजर बना रहा होता है तो वो तकरीबन आपसे ले रहा होता है इसके ऑन एवरेज 200-250 रुपए एक ट्राउजर का ले रहा होता है। इसके अलावा 400 तक का आपका कपड़ा आता है, कोई 100-150 रुपए की अगर आपकी पैकिंग इन्वॉल्व हो जाती है। इन टोटल जो होता है वो आपका एक ट्राउजर जो होता है वो 800 रुपए जो है वो आपको कॉस्ट कर रहा होता है। ये 800 रुपए का ट्राउजर जो है, ये बड़े आराम से जो लोकल मार्केट के अंदर बिक रहा है इस वक्त, वो तकरीबन 1100-1200 रुपए का बिक रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप एक ट्राउजर से जो है वो 400 रुपया अर्न कर रहे हैं। देखिए, जब आपने अपनी एक निश सेलेक्ट कर ली, आपने अपना एक एरिया सेलेक्ट कर लिया कि मैंने इस एरिया के अंदर काम करना है, तो आप उससे रिलेटेड तमाम कॉस्टिंग्स करते हैं, और उसके बाद आप उसकी मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मार्केट जो ट्राउजर्स की मार्केट है, ये तकरीबन 1100 से 1200 रुपए का आपका एक ट्राउजर, आपको 400 रुपए का जो है वो प्रॉफिट मिल रहा होता है सिर्फ एक ट्राउजर से जो है। गारमेंट्स के अंदर इसके अलावा बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाती है। एक लाहौर के अंदर एक गारमेंट के हवाले से एक साहब थे, उन्होंने यूनिफॉर्म शर्ट्स, ये जो स्कूल्स के अंदर वाइट शर्ट्स होती हैं, उन्होंने उससे काम शुरू किया था। और आज उनका बहुत जबरदस्त गुलबर्ग के अंदर जो है यूनिफॉर्म्स की वो पैंट्स भी बेच रहे हैं, शर्ट्स भी बेच रहे हैं। आपको बड़ा आप को ये एक चीज आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी जानना कि एक शर्ट जो होती है, उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ती है, जो यूनिफॉर्म शर्ट, जो बच्चे व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं, एक अच्छी यूनिफॉर्म शर्ट जो है वो आपको घर के ऊपर जब आप बनवाते हैं, अपने जो भी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर या किसी से बनवाते हैं, तो वहां से आपको कॉस्ट करती है तकरीबन कपड़ा लगा के 600 रुपए की। जबकि वही शर्ट जो है वो आप बेच रहे होते हैं 900 रुपए की। 300 रुपए आप एक शर्ट के पीछे जो है, व्हाइट यूनिफॉर्म शर्ट के पीछे जो है आप मार्जिन रख रहे होते हैं। अच्छा, यहां पे गारमेंट्स के अंदर अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद आपको अपना कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। इनिशियली आपको कोई यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो ऑर्डर्स हैं वो तैयार करवाएं। आपने जो चीज सोची है इसके हवाले से, जैसे आप कराची के अंदर जाते हैं तो सदर में, आपका पापोश में, बहुत सारी जगह, हैदरी में ऐसी यूनिट्स लगे हुए हैं साइट एरिया के अंदर। जो आप जो ऑर्डर उनको देते हैं उसके वो आपको वो शर्ट्स या ट्राउजर्स जो हैं वो तैयार कर कर दे देते हैं, और बड़े मुनासिब पैसों पे तैयार कर देते हैं। इसी तरह लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो टाउनशिप, ग्रीन टाउन, यहां पे जो है बहुत सारे ऐसे यूनिट्स लगे हुए हैं जहां पे शर्ट्स, ट्राउजर्स ये तैयार हो रहे हैं। इसी तरह फैसलाबाद में है, और इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर है। आपको जो जो मिनिमम इसके अंदर गारमेंट के काम के अंदर जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो तकरीबन 35%, 40% आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो उस हवाले से देखें तो आपके लिए ये एक बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। अच्छा, अब मैंने आपको इसके बारे में ये बताना है कि आपने अपनी जो कस्टमर है उसको कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर आप अभी शुरू में ये सोचेंगे ना कि आपको हाई एंड कस्टमर मिले, तो ये जरा थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ब्रांड्स को compete करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपना एक ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। देखिए, ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाई कॉस्ट ब्रांड। आप अपना कोई भी ब्रांड, कोई नाम सोचें, ठीक है, 11, 12, टॉप वन, कोई नाम आप सोचें, और उस नाम से
आपने अपनी शर्ट या ट्राउजर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने। लेकिन ये ज़रूर कीजिएगा कि अपना एक नाम, अपनी एक शनाख्त ज़रूर बनाइएगा। जब आपकी शनाख्त बन जाएगी, अब आपने अपने आप को एज़ एन इकोनॉमी ब्रांड जो है वो लेकर चलना है। आपने कम कीमत में अच्छी मुनासिब शर्ट देनी, आपने कम कीमत में अच्छे मुनासिब ट्राउजर्स देने हैं। गारमेंट्स के काम के अंदर एक बहुत विनिंग काम जो आ जाता है आगे, वो आ जाता है लेडीज गारमेंट्स जो हैं। और ये शलवार कमीज जो है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो मुश्किल ज़रूर पेश आती है कि आपको थोड़े ट्रेंड्स जो हैं उनको देखना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा है। लेडीज़ गारमेंट्स के अंदर जो प्रॉफ़िट है वो 150% 200% तक इसके अंदर प्रॉफ़िट एग्ज़िस्ट करता है। इसके बारे में भी मैं आपके साथ किसी और प्रोग्राम के अंदर बताऊँगा कि लेडीज़ गारमेंट्स जो हैं या बाकी और जेंट्स के अंदर आप अपनी चीज़ के अंदर आप इसको मज़ीद प्रॉफ़िटेबल कैसे बना सकते हैं। एक वो जगह जहां से आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा था कि मैं आखिर में बताऊंगा कि वो आप क्या काम कर सकते हैं। वो है कि आप अपने गारमेंट्स के काम को जो है वो आप इंटरनेट पे लेकर जाएं। यानी आप ऑर्डर्स जो हैं, आप अपने आप को लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप अपने ब्रांड को इन जगहों पे लेके जाएं। स्लीपिंग ट्राउजर बना रहे हैं, आप शर्ट्स बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आप इसको इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे लेकर जाएं और अपनी प्राइसेस को जो है वो डॉलर्स में कोट करें। बहुत सारे ऑर्डर्स आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो ऑर्डर्स हैं वो मिल रहे होंगे। और यहां पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि खास तौर पे जो लेडीज गारमेंट्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छा ऑर्डर जो है वो आपको बाहर से मिल रहा होता है। मिडल ईस्ट से आपके पास ऑर्डर आ रहा होता है, वेस्ट से आपके पास ऑर्डर आ रहा होता है, और ये तमाम ऑर्डर जो हैं ये आपको डॉलर्स में मिल रहे होते हैं। इनके अंदर आपको जो कीमत आप जो दे रहे होते हैं वो भी डॉलर्स में दे रहे होते हैं, और जो आप रिसीव कर रहे होते हैं वो भी आप डॉलर्स के इक्विवेलेंट रिसीव कर रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक आम जो नॉर्मल वियर लेडीज ड्रेस है, वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा ड्रेस आप जो तैयार करवा लेंगे वो तकरीबन 6,000 6,500 रुपए में बहुत आराम से आप तैयार करवा लेंगे एक अच्छा लेडीज ड्रेस जो है। ये वो ड्रेस नहीं है कि जिसके अंदर कोई एम्ब्रॉयडरी है, जो घर में पहनने वाला जो ड्रेस है। इसी ड्रेस की कनाडा के अंदर जो कीमत है वो तकरीबन 350 कैनेडियन डॉलर्स है। यानी वो ड्रेस जो आपने यहां पे 6 6,500 रुपए का तैयार करवाया, कनाडा के अंदर वही ड्रेस 300 350 डॉलर। यानी जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि कोई 24-25 हजार रुपए आपको उसकी कीमत मिल रही होती है। और ये बिल्कुल मुमकिन है अगर आप अच्छी क्वालिटी के अंदर कपड़ा लें, आप अच्छे चार्जेस पे करें। एक अच्छा टेलर जो है लेडीज ड्रेस के जो है वो 1,500 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। आपको तकरीबन जो कपड़ा मिल रहा होगा वो तकरीबन 4 4,500 5,000 रुपए का कपड़ा मिल रहा होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम इस ड्रेस की कीमत जो है वो 8 से 10 हजार रुपए आपको जा रही होगी, और आपको इसके अंदर 300 350 डॉलर जो है वो आपको इस ड्रेस की कीमत मिल रही हो। बिलखसूस आजकल के दिन याद रखिए, ये गारमेंट शुरू का बिजनेस शुरू करने के लिए ये जो सीजन है, ये जो टाइम पीरियड है, ये आइडियल टाइम पीरियड है। उसकी वजह ये है कि बाहर की दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी आपका जो गारमेंट्स का जो ऑर्डर्स होते हैं वो ईद के फौरन बाद, यानी कि बड़ी ईद के फौरन बाद, हज के बाद आगे शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, इसके अंदर मिच्योर होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग गारमेंट्स का बिजनेस ट्राई ट्राई करें। वो लोग जो कि टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, देखो यार, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग चीज है। ये मैं इस वक्त खास तौर पे अपने उन भाइयों से मुखातिब हूं जो कि टैक्सी, रिक्शा और मोटरसाइकिल चला रहे हैं। आपके अंदर एक बड़ी खास बात है। आपके अंदर खास बात यह है कि आपको मेहनत करना आती है, आपको सड़क पर मेहनत करना आती है। आप इस गर्मी के अंदर जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो हेलमेट पहन के कान के ऊपर उन्होंने लपेटे होते हैं, कपड़ा लपेटा होता है कि लू ना लगे। आप लोग जो है अपना रिस्क कमा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके रिस्क के अंदर से बहुत सारे रिस्क तो वो मोबाइल कंपनीज ले जाती हैं जो आपको राइड लेके दे रही होती है। तकरीबन तकरीबन 100 रुपए के अंदर से 12 रुपए तो उनके पास चले जाते हैं। तो जो
तो आप जो इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत कम प्रॉफिट बच रहा होता है। आप लोग इस चीज के बारे में सोचिएगा कि अगर आप लोग ये काम छोड़कर आप गारमेंट्स के बिजनेस की तरफ आते हैं, तो आपको इसके अंदर ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अपने फेसबुक के ऊपर पेजेस बनाइए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप पेज बनाएं। मैं ज्यादातर जो लोग रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल चला रहे हैं उन लड़कों से मिला हूं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो आपके साथ और बहुत सारे दोस्त हैं आपके, जो कि ये तमाम चीजें बनाना जानते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने वो पेजेस डेवलप करने हैं, अपना ब्रांड डेवलप करें, ट्राउजर्स बनवाएं, शर्ट्स बनवाएं, ज्यादा बड़े ऑर्डर से शुरू ना करें। मैं इसमें ये कहूंगा कि अगर आप गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहते हैं तो जो भी आपने निश सेलेक्ट की है, आप उसके अंदर 20 पीस, 25 पीस, 25 शर्टें बनवाएं, 20 शर्टें बनाएं, 20 ट्राउजर्स बनवाएं, बेचना शुरू करें। और आप जब उसको बेचना शुरू करेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि ये जो बिजनेस है ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। गारमेंट्स बिजनेस के बारे में मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा, इसकी मार्केटिंग के बारे में बातें करूंगा अगले प्रोग्राम्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया है तो लाइक भी कर लीजिएगा। और यार एक बात जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये प्रोग्राम जरूर पहुंच सके जो कि कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं।